सुनी गई। ये वचन कल का था और उसी से संबंधित, उसी से लगा हुआ आज का वचन है। 8 पद और 9 पद। ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा करके, वेदना के साथ में, जो मृत्यु से बचा सकता था उससे उसने विनती की, प्रार्थनाएं की। और आज के वचन में लिखा है, पुत्र होने पर भी उसको आवश्यकता नहीं थी। वो परमेश्वर का बेटा था, परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन पुत्र होने के बावजूद उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण बन गया। हमेशा के लिए उद्धार का कारण बन गया। आज पैदा होने वाले, उसके बाद में पैदा होने वाले और उसके बाद में पैदा होने वाले सभी लोगों के लिए वो उद्धार का कारण हो गया। जो यीशु का नाम लेगा, यीशु पर विश्वास करेगा, वो सब उद्धार पाएंगे। ऐसा उसने व्यवस्था कर दिया। तो इस वचन को समझने के लिए कुछ बातों को हमें याद करना पड़ेगा। यीशु दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। ये पहली बात। यीशु दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी, कष्ट उठा उठा करके आज्ञा माननी सीखी। तो यीशु इस संसार के अंदर में जब शारीरिक जीवन के शरीर में थे, उसको बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ा, अपमान का सामना करना पड़ा, उसको यातनाएं दिया गया और आखिरी में तो क्रूस के ऊपर में उसको मृत्यु का सामना करना पड़ा। इस तरह से उसने दुख उठाया। दुख उठा उठा करके आज्ञा माननी सीखी और इस तरह से परमेश्वर पिता की इच्छा के प्रति वो आज्ञाकारी रहा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, जो दुख होता है वो आज्ञाकारी बनाता है। जीवन के अंदर में तकलीफें आती है, जीवन के अंदर में जब समस्याएं आती हैं, वो हमको और भी आज्ञाकारी हमें बनाती है, आज्ञाकारी बनाती है। जब आप दुख में होते हैं, जब पीड़ा में होते हैं, तब और ज्यादा परमेश्वर के वचन की ओर आपका ध्यान जाता है। जब समस्या में होते हैं और भी आप परमेश्वर के करीब आते हैं। प्रभु यीशु दुख उठा उठा करके, अगर यशायाह 53 अध्याय उसका 3 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है कि वो तुच्छ जाना जाता, लोगों का तिरस्कृत व्यक्ति था, लोगों ने उसको तिरस्कार कर दिया, तिरस्कार कर दिया, तुच्छ जाना, मनुष्यों का त्यागा हुआ। और वो दुखी पुरुष था, दुखी पुरुष, दुखी पुरुष था, तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों से त्यागा हुआ था, दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। रोग से, रोग में रहना कोई भी अच्छा नहीं लगता किसी को। रोग से जान पहचान थी। अगर आपको सर्दी का अनुभव हो रहा है, उसको पहले हो चुका है। आपके बदन में दर्द है, प्रभु यीशु पहले उसका अनुभव। आपको कुछ भी हो गया है, शारीरिक तकलीफ है, प्रभु यीशु को पहले से ही लिखा है कि रोग से उसकी जान पहचान थी। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह दुख उठा उठा करके परमेश्वर की आज्ञा का पालन उसने किया, आज्ञाकारी रहा। तो दुख जो है वो आज्ञाकारिता के लिए एक शिक्षा का केंद्र है, ये मान के चलिए। दुख। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 8 वचन में लिखा है, मनुष्य के रूप में, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के अपने आप को दीन किया, नम्र किया। दुख उठा करके आज्ञाकारी।
यहां तक की आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी उसने सह लिया। तो ये आज्ञाकारी होने का एक चरम सीमा है। अगर पहला पत्रस 2 अध्याय 20 या तो 21 से पढ़ लेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो। देखिए यहां लिखा हुआ है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। अपराध यदि करोगे तो घूसे तो खाओगे, अपराध यदि करोगे तो आपको मार तो पड़ेगी, कोई बड़ाई की बात नहीं है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। 21 वचन, 21 दिखा दीजिए। और तुम इसीलिए बुलाए भी गए। क्यों बुलाए गए हो? दुख उठाने के लिए बुलाए गए हो। दुख उठा उठा करके प्रभु यीशु ने आज्ञाकारी होने की बात को सीखा। आज हम भी दुख उठा करके हम परमेश्वर की आज्ञाकारी हो जाएं, ये इसका मतलब है। और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठा कर तुम्हें आदर्श दे गया। आदर्श दे दिया, आदर्श दे गया। इसका मतलब है कि आप भी दुख उठाओ, दुख उठाओ, तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो कैसे दुख उठाएंगे? दुख उठाना, दुख तो आता ही नहीं है, समस्याएं आती ही नहीं है, कैसे करेंगे? इसीलिए तुम बुलाए भी गए हो कि दुख उठाओ, दुख उठाओ। जब दुख आता है, परीक्षाएं आती है, तो आनंद की बात समझो, उसे आप आनंद की बात समझो, ताकि वो दुखों के कारण आपके जीवन में परमेश्वर वो महिमा के दिन को लाएगा। दूसरी बात, दुख के द्वारा सिद्ध होना। दुख के द्वारा सिद्ध होना। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। यहूदी जो व्यवस्था है, व्यवस्था के आधार पर जब याजक बलिदान के साथ में वो जाता था और स्वयं भी वो अधूरा था, स्वयं भी वो अधूरा था। लेकिन यीशु मसीह दुख और मृत्यु को अपने जीवन में स्वीकार करने के द्वारा वो सिद्ध बना। इसका मतलब सच्चा वो महायाजक है जिसने अपने आप को दे दिया। तो प्रभु यीशु के लिए लिखा है कि वो आज्ञा मानना सीखा और सिद्ध हो गया। सिद्धता का मतलब है, सिद्ध होने का मतलब है कि परमेश्वर की योजना को पूरा करना। यदि आप परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आप दुख भी उठाते हो, परमेश्वर को वो भाता है। अगर लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 26 वचन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? ये जरूरी था, ये जरूरी था। जब आपके जीवन में दुख आते हैं, ये जरूरी है, ये जरूरी है। कौन कहेगा मेरे जीवन में दुख आ, प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने मुझे दुख दिया। प्रभु मेरे जीवन में परीक्षाएं आई हैं, प्रभु आपका धन्यवाद हो। नहीं कहते, बल्कि प्रभु को ही बोलने लग जाते हैं, प्रभु मैं सुबह सुबह रोज दिन अपने कामों को छोड़ करके जुम में बैठी रहती हूं, लेकिन मेरे को यह तकलीफ क्यों है? सिर्फ मुझे ही तकलीफ क्यों है?
मीना को तो कोई तकलीफ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ललिता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीनू को कोई प्रॉब्लम, मुझे ही क्यों दिक्कत है प्रभु? प्रभु तू क्या करता है मेरे साथ? कई समय जब दुख और परीक्षाओं में होकर गुजरते हैं तो दूसरे तरफ में देखना शुरू कर देते, वो बहुत आराम से है, मैं यहां दुख पा रहा हूं, तकलीफ पा रहा हूं। है ना? धनवान व्यक्ति भी जब अपने दुख को, पीड़ा को देखा, वहां तो पानी भी नहीं मिल रहा है, इतना बड़ा बोतल में पानी मिल जाए तो उसके लिए तो बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन बोले एक उंगली का सिक्का डुबा करके मेरे जीभ को ठंडा करे, इतना पानी की किल्लत है वहां पर। क्या आप जाना चाहते हो जगह पर जहां पर हाय पानी, हाय पानी, हाय पानी, हाय पानी, पानी ही नहीं है? चलो, इसराइलियों को तो खारा पानी मिला था, उनको भी मंजूर नहीं था। तो बड़ी पीड़ा की जगह से धनवान ने देखा कि बड़ी पीड़ा की जगह में पहुंच गया हूं, और वहां से नजर ऐसे उठा के देखा, इब्राहिम की गोद में बैठा हुआ लाजर, वही लाजर जो घाव से भरा हुआ था, आराम से। इधर धनवान व्यक्ति को पानी 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 पानी, वो दुख पीड़ा से होके जा रहा है, उसका हृदय टूट गया। ए इब्राहिम पिता, कुछ तो कर, ये जो तेरे गोद में बैठा है उसी को भेज दे, और नहीं तो उसी को भेज दे, एक उंगली का सिरा डुबाकर मेरे जीभ में रख दे, ठंडक पहुंचेगी। आप इतना पानी कभी पिए? एक उंगली के में डुबा करके इतना करो और आपका काम चल जाए? ऐसा आपने कभी नहीं किया। लेकिन धनवान चाह रहा है कि मेरी इच्छा ये है कि उंगली का सिरा डुबाओ और मेरे जीभ पर रख दो और मुझे ठंडक मिलेगी। दुख के समय में व्यक्ति टूट जाता है, उसके पहले भी उसको सुसमाचार सुनाया गया है। वचन में लिखा है, उसके पास में व्यवस्था की किताब है, उनको देखें, उनकी माने। आज आपके हाथ में बाइबिल है, बाइबिल है, व्यवस्था की किताबें हैं, उसको बार बार पढ़िए। लाखों करोड़ों लोगों के पास में यह व्यवस्था की किताब नहीं है, नहीं है। आपके पास में अलग अलग तरीके से है, आपके पास किताब के रूप में है, आपके पास डिजिटल के रूप में है, आप अलग अलग तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। तो व्यक्ति को तो उस समय समझ में आया जब उसको पानी नहीं मिल रहा था, तो समझ में आया, उसको याद दिलाया ये देखो तेरे घर में तो व्यवस्था की किताबें थी। बोले मेरे 5 भाई और हैं, उनको सुसमाचार सुनना है। इब्राहिम ने बोला व्यवस्था की किताब उसके पास में है, उनको सुने, उनको देखें। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। दुखों को जब उठाते हैं हम सिद्ध बनते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं। जब तक दुख नहीं आता है समझ में नहीं आता, सिद्ध नहीं होते, सिद्ध नहीं होते। एक पास्टर ने कहा कि मैं 6 महीना बाइबिल ही नहीं पढ़ा, बाइबिल पढ़ा ही नहीं। पंजाब की नूर मसीह, मैं बाइबिल भी नहीं पढ़ा। बोले क्यों नहीं पढ़े? बोले मुझे सब पता है, जब मैं लोगों के ऊपर में हाथ रखता हूं दुष्ट आत्मा निकल जाती। बड़ा तरीका उनका, जब दुष्ट आत्मा निकालना है तो वो कान के पास में से कान को छुएंगे और उसके बाद में वो फड़फड़ाने लगता है। बहुत अजीब तरीका। तो बोले दुष्ट आत्मा तो कब से इसके शरीर में है, या तो कब आया था? बोले ये जब 5 साल का था तब से आया। तो उतने पुराना दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था उस समय का। तो बाइबिल नहीं पढ़ा, टांग टूट गया एक दिन। तब घर वालों को बोला देखो मेरे घर के बाहर में ही एक तंबू बना दूं, मैं वहीं रहना चाहता हूं। मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं घर में रहूं, क्योंकि मैंने गलती की है। मैंने बाइबिल को पढ़ाने 6 महीना करीब करीब बाइबिल मैंने नहीं पढ़ा। जब उसके जीवन में दुख आया, परमेश्वर की खोज में लगी। चिन्ह चमत्कार होना अलग बात है, आपका बाइबिल अध्ययन अलग बात है। कई लोग, कई सेवक लोग उसमें गिर जाते हैं। वो कहते हैं मेरे हाथ रखने से लोग गिर जा रहे, मैं ही महान हूं। यदि आप बाइबिल नहीं पढ़ते हैं
आप भविष्यवाणी भी करते, तो याद रखिए परमेश्वर कुछ भी करके आपके जीवन को फिर से वापस पाना चाहता है, फिर से वापस पाना चाहता है। तो पास्टर बोले मेरे लिए तंबू बना दिए, उसके बाद में मैं उसमें रहने लगा, और वो स्पष्ट आंख से, खुले आंख से देखता था शैतान जो दुष्टात्मा उसके तंबू के बाहर वो मंडराता था, अंदर घुस नहीं सकता, प्रभु का जन है। लेकिन वो बताते हैं कि वो अपने बाल को, बहुत लंबा बाल उसका था, उसको गोल बना करके ऐसा दूर से फेंकता है और उसके पैर को फंसा करके उसको खींचता है, उसका ज्वाइंट जो हुआ होता है पैर वो फिर से खुल जाता है, फिर उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो ऐसे दुख उठा उठा करके जब तक वो जुड़ा नहीं तब तक वो शैतान उसके पैर को कई बार वो डिस्टर्ब कर चुका। लेकिन जैसे जैसे बाइबल को पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा, घुटना तो टेक नहीं सकता, पैर तो टूटा हुआ है, बहुत प्रॉब्लम है, दुख उठा रहा है, दुख उठा उठा करके फिर से वो अपने आप को पटरी पर लाया। चमत्कार, सॉरी, चमत्कार के पीछे नहीं जाना है। बहुत से लोग चमत्कार, जिधर चमत्कार नजर आ रहा है उधर ही दौड़ना शुरू कर देते हैं। वो बहुत बहुत बहुत, यही है सब कुछ। चमत्कार के पीछे मत जाइए, परमेश्वर के वचन के पीछे जाइए। परमेश्वर के वचन से न्याय होगा, परमेश्वर के वचन से न्याय होगा। तो पास्टर ने दुख उठा उठा करके अपने जीवन को फिर से आत्मिक उस गहराई में लेकर के आया। तो कई समय हम दुख उठाते हैं और अपने आप को सिद्ध बनाना शुरू करते हैं। इब्रानियों 2 अध्याय उसका 10 पद का आखिरी लाइन को अगर आप पढ़ेंगे, इब्रानियों 2 अध्याय उसका 10 पद का आखिरी लाइन में लिखा है, उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे, दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनको दुख उठाने के द्वारा वो सिद्ध करे। यदि आप मसीहियत के लिए, मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं, आप उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। यदि आपके जीवन में दुख आया है, इसका मतलब आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन भी कर रहे हैं और पालन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पुत्रों को, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, उसके आगे का पढ़ेंगे तो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध कर। उसने दुख उठाया है ना। पुराने नियम में निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती थी। कहां लिखा है? इब्रानियों 7 अध्याय उसका 28 वचन। इब्रानियों 7 अध्याय और उसका 28 वचन में व्यवस्था तो निर्बल लोगों को, इसको हटा दीजिए, इब्रानियों 7 का 28, इब्रानियों 7 और उसका 28 वचन। व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद आई, खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया है। सिद्धता ऐसी नहीं आई, सिद्धता दुख उठाने के बाद आई। सिद्धता जो है दुख उठाने के बाद आई है। मसीह यीशु ने दुख इसलिए उठाया कि आप भी सिद्ध हो जाएं, आप भी परमेश्वर के वचन में सिद्ध हो जाएं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की रात्रि के समय इस बात को समझ पाए कि परमेश्वर ने हमें सिद्ध होने के लिए कई समय हमारे जीवन में कुछ दुख को, कुछ कष्ट को भी वो आने देते हैं, दुख को भी आने देते हैं, कष्ट को भी आने देते हैं। कई बार बुखार भी आ जाता है, कई बार मलेरिया भी हो जाता है। दुख के समय हमें हमारी परमेश्वर के साथ में बातचीत होती है।
दुख के समय परमेश्वर के साथ हमारी बातचीत होती है। दुख के समय परमेश्वर आपसे बात करते हैं, कष्ट के समय परमेश्वर आपसे बात करते हैं। और दुख उठा उठा करके हम आज्ञाकारी होते हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह। और यही जो आज्ञाकारी है वो हमें उद्धार का कारण बनती है। तीसरी बात, आज्ञाकारी उद्धार का कारण बनती है। आज्ञा मानना दुख उठा करके सीखते हैं, और जब आज्ञाकारी हो जाते हैं वो उद्धार का कारण हमारे लिए बन जाता है। व्यवस्था से कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरता, कोई भी व्यक्ति व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहर सकता। हम सबों के लिए प्रभु यीशु ने दुख उठाया और वो आज्ञाकारी रहा, ताकि हम हमेशा के लिए उद्धार प्राप्त करें, हमेशा के लिए उद्धार प्राप्त करें। लेकिन सभी के लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए जो आज्ञा को मानते हैं, उनके लिए जो मसीह की आज्ञा को मानते हैं, मसीह की आज्ञा पर, मसीह की व्यवस्था पर वो चलते हैं। मसीह की व्यवस्था पर अगर रोमियो 5 अध्याय उसका 19 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है कि एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग, आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। रोमियो 5 अध्याय उसका 19 वचन। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। आज्ञा ना मानने से, किसने आज्ञा नहीं मानी? आदम ने। वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। हम अपने अपने मार्गों में जा रहे थे, हमने उसको कोई कदर नहीं किया, लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु ने दुख उठाया और हमें उद्धार का कारण वो बन गया। जब आज्ञाकारी होते हैं हम भी धर्मी हो जाते हैं, हमारा उद्धार हो जाता है। एक व्यक्ति आज्ञाकारी नहीं रहा, आज्ञा को टाल दिया, पूरा जगत के लोग पापी हो गए। लेकिन प्रभु यीशु की आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहर गए। हम भी धर्मी ठहर गए, आप भी धर्मी ठहर गए। ये आपका करिश्मा नहीं है, आपका कमाल नहीं है कि आप धर्मी ठहराए गए, लेकिन यह परमेश्वर का अनुग्रह है। तो आज्ञाकारी कैसे होते? आप आज्ञाकारी तब होंगे जब आप प्रेम करेंगे। आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी आज्ञा को मानते हैं। जिससे प्रेम नहीं करते उसकी आज्ञा को आप तिरस्कार करते, नहीं नहीं कोई बात नहीं। प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज प्रभु यीशु कह रहे हैं मेरी आज्ञाओं को तुम मानोगे अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो। आप उससे प्रेम रखते हो, उसका क्या चिन्ह है? उसकी क्या चिन्ह है? उसका चिन्ह यह है कि आप उसकी आज्ञाओं को मानते हो। आप कह सकते हैं प्रभु आज से मैं तेरी सब आज्ञाओं को मानूंगा, आपके हर एक आज्ञाओं को मैं मानने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन आप तब कह सकते हैं जब उस परमेश्वर को, प्रभु यीशु को प्रेमी प्रभु यीशु बोल करके मानेंगे। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह को पहले जाने। प्रभु यीशु क्या है? प्रभु यीशु वो है जो कोई आपके लिए नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह वो है जो आपके लिए प्राण दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह वो है जो अपने कीमती लहू को क्रूस के ऊपर वो बहा दिया है। और इस प्रेम को जब आप समझेंगे तभी उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं, नहीं तो नहीं।
उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञाओं को माने, प्रभु यीशु की आज्ञाओं को माने, तो आज्ञाकारी होना उद्धार का कारण बनती है। आज्ञाकारी होना उद्धार का कारण बनती है। देखिए आगे पद लिखा हुआ है, जो यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। जो कहता है मैं यीशु को मानता हूं, वो यीशु की आज्ञाओं को मानेगा, मानेगा, मानेगा ही मानेगा, मानेगा। जो नहीं जानता वो नहीं मानेगा। प्रभु यीशु को कैसे आप जानते हैं? प्रभु यीशु मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए क्रूस के ऊपर मर गया। मैं इस बात को 100% सत्यता के साथ कह सकता हूं कि मुझे बचाने के लिए वो क्रूस के ऊपर बलिदान हो गया। अगर वो मेरे लिए बलिदान नहीं हुआ होता, मैं आपके बीच में खड़े होकर बैठ करके वचन को नहीं बताया होता, पता नहीं क्या होता, पता नहीं कौन से पाप के दलदल में पड़ा होता, कहां होता, नहीं पता है। लेकिन मैंने जाना प्रभु यीशु मुझे बचाया, प्रभु यीशु का कीमती लहू मुझे बचा लिया है, और मैं उस उद्धार के अनुभव को मैंने प्राप्त किया, उस उद्धार के अनुभव को मैंने जान लिया। मैंने कैसे जाना? मैं जब 16 फरवरी 97 रात के समय सो गया, सुबह जब देखा तो पूरा बाहर का नजारा अलग था। इतना सुंदर प्रकृति कभी देखा नहीं था। इस पाप भरा आंख से कुछ अच्छा दिखता नहीं है, लेकिन उस दिन पहली बार मैं जब देखा तो हरियाली मुझे आकर्षित कर रही है। इतना अच्छा लग रहा है, लोग भी इतने अच्छे लग रहे हैं, लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जीवन के अंदर में जब पाप था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, पूरा नीरस था जीवन, निराशामय जीवन था। तो दुख उठा उठा करके उसने आज्ञा माननी सीखी। जब हम आज्ञाकारी होते हैं, हम उद्धार प्राप्त करते हैं। चौथी बात, हमेशा के उद्धार देने वाला बन गया। दुख उठा करके हमेशा का उद्धार देने वाला वो बन गया। पुराने नियम के जो याजक हैं, बार बार बलिदान चढ़ाते थे क्योंकि वो पापी हो जाते थे। आज वो पापों को स्वीकार करते हुए उस मेमने के ऊपर हाथ रखते थे कि कल से मैं पाप नहीं करूंगा, लेकिन वो कहते के साथ में वो पाप करते थे। इसलिए पाप के कारण बार बार बलिदान उनको चढ़ाना पड़ता था। पर यीशु मसीह का जो बलिदान है वो एक ही बार हो गया और हमेशा का उद्धार देने के लिए पर्याप्त था। हमेशा का ये उद्धार जो है अस्थाई नहीं है, स्थायी है। हमेशा हमेशा का उद्धार है, वो अनंत जीवन है। ये करने के लिए प्रभु यीशु ने दुख उठाए, दुख उठा उठा करके उसने आज्ञा माननी सीखी और अपने आप को उसने सिद्ध किया, उसने अपने आप को सिद्ध कर दिया। अब बार बार बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमने कल भी पढ़ा था इब्रानियों 9 अध्याय उसका 12 वचन में, बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं हुआ है उद्धार। बकरों के लहू से, बछड़ों के लहू से उद्धार नहीं हुआ है, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में उसने प्रवेश किया, एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा हमारे लिए प्राप्त किया। लहू को, अपने ही लहू को पिता परमेश्वर को बोला, ये मेरा लहू है। पिता को बोला, हे पिता, ये लहू है, तू ग्रहण कर, ये मेरा ही लहू है। किसी बकरों का लहू, किसी बछड़ों का लहू, जानवर का लहू नहीं है, ये मेरा ही लहू है, इसे तू ग्रहण कर। और अनंत छुटकारा जो मनुष्यों के लिए उसको दे दीजिए। एक हाथ से लेनी, एक हाथ से देनी। हमारे लिए छुटकारा अर्थात उद्धार को वो ले लिया।
और उसके बाद घोषणा कर दिया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। किसी भी जाति का, किसी भी कौम का, किसी भी मजहब का व्यक्ति होगा, अगर यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। आप किसी भी भाषा के क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे आपको अनंत जीवन मिलेगा। आप कोई भी भाषा क्यों नहीं बोलते हो, आप कहीं पर भी क्यों ना हो, यीशु पर विश्वास कीजिए, आपका उद्धार जरूर होगा। आपका उद्धार होगा, आपको अनंत जीवन मिलेगा। एक बार ही नहीं, लेकिन हमेशा का जीवन आपको मिल जाएगा। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के शाम के समय। प्रभु यीशु दुख उठा करके उसने आज्ञा माननी सीखी। हम भी दुखों के द्वारा हम सिद्ध बन जाएं। दुख से भागो नहीं, परीक्षा से भागो नहीं, वो आपको सिद्ध करने के लिए आया हुआ। और जो उसकी आज्ञा को मानता है, हमेशा का उद्धार उसके लिए है, हमेशा का अनंत जीवन उसके लिए। दुख परमेश्वर की ओर से एक हिस्सा है। यदि आप दुखों में गुजर रहे हैं, तकलीफों में गुजर रहे हैं, परीक्षाओं में गुजर रहे हैं, ये दुख जो है परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है, योजना का एक हिस्सा है। और जब उससे आगे बढ़ेंगे आज्ञाकारिता के साथ में, वो आपके लिए अनंत जीवन बन करके प्रकट हो। प्रभु आप सबको बहुत आयत का आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के समय के लिए।